आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के बारे में, कैसे यह विकसित हुआ। हेलो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड सुना ही होगा। एआई हर एक क्षेत्र में काम आसान कर रहा है। एआई की वजह से हमारा काम आसान होता जा रहा है और आने वाले सालों में एआई मनुष्य जैसे कई कार्य अपने आप कर सकेगा। इसकी वजह से हमारे जॉब्स को असर हो सकता है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एआई क्या है और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकसित हो रहा है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। एआई ऐसी मशीनों को बनाने का विज्ञान है जो इंसानों की तरह सोच और काम कर सकें। एआई सिस्टम पहले से ही कई उद्योगों में उपयोग किए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल, वित्त और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। एआई क्या होता है समझने के बाद समय है इसके इतिहास को जानने का, जिससे हम जान पाएंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्म कैसे हुआ। वर्ष 1956 जॉन मैकार्थी, जिन्हें एआई का जनक भी कहा जाता है, ने वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया था और बताया था कि एआई एक हायर लेवल की कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी है जो मशीनों की इंटेलिजेंस बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से ऐसे रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर काम कर सकते हैं। इसके बाद कई इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज में एआई सेंटर्स खोले गए और इस पर और ज्यादा रिसर्च होनी शुरू हो गई। इस बीच साइंटिस्ट्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद सीख सके, इनपुट्स को समझ सके और कम समय में समस्या को हल कर सके। ये 1957 और 1958 दो साइंटिस्ट्स ने एक जीपीएस नाम की एल्गोरिदम पब्लिश की, जिसके जरिए सामान्य समस्याओं का समाधान किया जा सकता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स या जटिल समस्याओं को हल करने में ये अभी भी असमर्थ था। इसी समय जॉन मैकार्थी ने एआई प्रोग्रामिंग के लिए लिस्प लैंग्वेज का इजाद किया, जिसका आज भी इस्तेमाल होता है। ये 1997 आईबीएम के डीप ब्लू एआई सिस्टम ने उस समय के चेस के वर्ल्ड चैंपियन को हराकर अपना लोहा मनवाया। इसके बाद एआई फील्ड में लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते गए और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इत्यादि में इसकी एप्लीकेशन देखने को मिली। आज हमें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, डांसिंग रोबोट्स, टॉकिंग ह्यूमनाइज्ड रोबोट, स्मार्ट होम डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, गैजेट्स, व्हीकल्स में एआई देखने को मिल जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज मानव जगत को ऐसा वरदान दिया है जिससे जटिल से जटिल कार्य भी आसान लगने लगे हैं। इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर अधिक अद्भुत सामग्री के लिए बने रहें। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।